दोस्तों, सब मनुष्य अपने जीवन में शक्तियां पाना चाहते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको शक्ति मिल भी जाती है, पर उसे वो समझ ही नहीं पाते हैं। और इसका प्रभाव ये होता है कि जब उन्हें शक्ति मिली हो और उसे वो समझे ही ना, तो कुछ समय बाद वो शक्ति अपने आप ही चली भी जाती है। ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है कि अगर आपको नोटों से भरा बैग मिल जाए और आपको पता ही ना हो कि इसमें क्या है, तो वो नोटों से भरा बैग भी आपके लिए मिट्टी है। तो आखिर कैसे पहचाने हमें शक्ति मिल भी रही है या नहीं, और जब शक्ति मिलती है तो शरीर में किस प्रकार बदलाव आते हैं, यही हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो सारी उम्र आप इन सवालों के जवाब ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जो हर एक व्यक्ति के मन में निश्चित ही आते हैं। लेकिन सवालों के जवाब ही ना मिल पाए तो केवल दुविधा ही तो उत्पन्न होती है ना। इसीलिए ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से स्पिरिचुअल ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्री में हमेशा ही हम आपके लिए खास जानकारी लेकर के आते हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, पूजा पाठ साधना करते करते एक समय ऐसा आता है जब ईश्वरीय शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, या यूं कहें कि आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप में अनेक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तब आपके शरीर के कुछ अंगों में दर्द होने लगता है। ये दर्द इतना तीव्र नहीं होता कि आपको अस्पताल में एडमिट करना पड़े। ये हल्का हल्का सा दर्द होता है जो कई बार दवाइयां लेने के बाद भी आपको महसूस होता रहता है। तो दोस्तों, आखिर ये दर्द क्यों होता है, इसका इलाज कैसे करना है और इसके साथ आप में क्या बदलाव आते हैं, इसी विषय पर यह वीडियो है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और सभी आध्यात्मिक लोगों तक ये वीडियो अवश्य ही पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। दोस्तों, जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति पूजा पाठ करता है, अनेक साधनाएं करता है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति में कुछ असाधारण बदलाव आने लगता है। इसमें से एक बदलाव यह भी है कि उस व्यक्ति के शरीर के कुछ अंग दर्द करने लगता है। उस व्यक्ति की भक्ति के कारण ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं। जब ये शक्तियां उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं या उस व्यक्ति के शरीर में जागृत होने लगती है, तो उन शक्तियों के साथ उस व्यक्ति का शरीर एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन पूरी तरह से उन शक्तियों के साथ एडजस्ट होने के लिए उस व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है, तथा उन्हें दिव्य शक्तियों के साथ एडजस्ट होने तक उस व्यक्ति के शरीर के कुछ अंगों में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटित हो रही है तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद यह दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसे कौन से अंग है जिसमें दर्द होता है, आइए जानते हैं। पहले अंग है माथा। जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, या जब उसके आज्ञा चक्र पर शक्तियां आकर बैठ जाती हैं, तब उस व्यक्ति का माथा हल्का हल्का दिखने लगता है और ऐसा भी महसूस होता है कि माथे पर कुछ रेंग रहा है। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है या खुल जाता है, तब आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। आपको अपने स्वयं के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होने लगता है। फिर चाहे आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपको उस व्यक्ति की परेशानियां तथा उसके कर्मों के विषय में भी सटीक ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा अंग है गर्दन। दोस्तों, जब आपकी ऊर्जा का ईश्वर की ऊर्जा से संपर्क स्थापित होता है तथा जब ईश्वर की सोच आपके शरीर में प्रवेश करती है, तब आपको ऐसा लगता है कि आपके गर्दन के ऊपर काफी सारा बोझ है और इसी कारणवश आपके गर्दन में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। इससे आपको उतनी ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन हाँ, इस दर्द को आप काफी समय तक महसूस करते हो। नंबर 3 है आंखें। जब आपकी आंखों में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है तो आपकी दिव्या दृष्टि खुल जाती है। आपको अनेक अदृश्य शक्तियां अपनी आंखों से दिखने लगती हैं। फिर चाहे वो नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत पिशाच हो या सकारात्मक शक्तियां जैसे देवदूत, देवगणिका हो। अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है तो आपको एक नज़र में ही उस व्यक्ति के शरीर में विराजमान सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति के बारे में पता चलता है। तथा जब आप किसी अनजान जगह पे भी जाते हो तो आपको वहां पर रहने वाली अदृश्य शक्तियां भी नजर आने लगती हैं। लेकिन इसके साथ ही आपकी आंखों में भी एकदम हल्का सा दर्द भी रहने लगता है। चौथा अंग है कंठ यानी गला। दोस्तों, जब आपके कंठ में भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, तब आपका कंठ जागृत हो जाता है
और आपकी कही हुई हर बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपके मुख से किसी के लिए गलत शब्द निकलते हैं तो उस व्यक्ति को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे ही कर्म की वजह से अनेक सिद्ध साधु मौन व्रत धारण करते हैं, किसी के प्रति बुरी बातें बिल्कुल भी नहीं करते, हमेशा अच्छा बोलते ही सामने वाले को, चाहे वह व्यक्ति कैसा भी हो। तो दोस्तों, जब आपको ये शक्ति मिलेगी तो आपने भी कम से कम ही बोलना चाहिए, बेवजह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये शक्ति मिलने के साथ साथ आपके कंठ में यानी गले में हल्का सा दर्द भी रहता है। नंबर 5 है कान। दोस्तों, अगर आपके कानों में ईश्वर की शक्ति प्रवेश करती है तो आपको देवताओं की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा भी समझ में आने लगती है। आप वो सब सुन सकते हो जो साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता। आप समस्त सकारात्मक व नकारात्मक शक्तियों की बातें सुन पाते हो। आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी आपको घुंघरू की या पायल की आवाज आई है, तो कभी किसी के रोने की या हंसने की आवाज आई है। आप वो खुशबूसाहट की आवाज भी आसानी से सुन पाते हो जो एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो तो अचानक से कोई शक्ति आपके कानों में आपके प्रश्न का उत्तर बताती है। लेकिन यह शक्ति मिलने के साथ साथ आपके कानों में हल्का सा दर्द भी रहता है। दोस्तों, नंबर 6 है कमर। दोस्तों, भक्ति, आराधना, साधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने लगती है। मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है और अन्य चक्र से होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है। तब आपको अनेक दिव्य अनुभव आने लगता है। हर एक चक्र के जागृत होने के साथ ही आपको विशेष दिव्य ज्ञान व शक्ति की प्राप्ति होने लगती है। और जब भी एक एक करके चक्र जागृत होते हैं तो अलग ही अनुभव होते हैं और अलग ही शक्तियों की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आप अगर अपना हाथ किसी रोगी बीमार व्यक्ति के सर पर रखते हो तो उस बीमार व्यक्ति को काफी राहत मिलती है और वह भी ठीक हो जाता है, चाहे आपके सामने कितना भी बीमार व्यक्ति ही क्यों न लेता हो। जैसे ही आप प्रेम से उस व्यक्ति के चेहरे पर हाथ फेरेंगे या माथे पर हाथ फेरेंगे तो उस व्यक्ति की सब बीमारी तुरंत ही उसी समय से ठीक होने लग जाती है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को महाकाली शक्ति माना जाता है। और जिस भी व्यक्ति की कुंडलिनी अगर जागृत हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान का भंडार है। अपने आप ही उसे दुनिया के सारे रहस्य और सारी माया समझ में आ जाती है। वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अगर किसी के बारे में बुरा बोल दे तो वो होना बिल्कुल निश्चित है और तय है, क्योंकि की कुंडलिनी जागृत होने की वजह से उस व्यक्ति की जिह्वा पर खुद सरस्वती बैठने लगती है और माथे पर खुद भगवान शिव बैठने लगते हैं। और यही वजह है कि पहले के जमाने में जब ऋषि मुनि श्राप दे देते थे या किसी को आशीर्वाद दे देते थे तो वो तुरंत सत्य हो जाता था। इसी प्रकार कुंडलिनी के बहुत फायदे और अनुभव होते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत हो जाए तो अगर किसी बच्चे को बुखार है और आप उस बच्चे के शरीर पर हाथ फेरते हो तो वह बच्चा स्वस्थ हो जाता है, उसका बुखार गायब हो जाता है। अगर आप किसी ताबीज को या धागे को अपने हाथ में लेकर मंत्र बोलते हो तो तुरंत ही वो धागा या ताबीज अभिमंत्रित या शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही असाधारण बदलाव आप में आते हैं जो बिल्कुल ही दुर्लभ होते हैं। और इसी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए संपूर्ण चक्रों की साधना करनी पड़ती है। मूलाधार से शुरू करके सहस्त्रार तक पूरी कुंडलिनी को उठाया जाता है और अनुभव किया जाता है। तब कुंडलिनी जागृत होने पर ये सब अनुभव कराती है। और ऐसा भी नहीं कि कुंडलिनी केवल कठोर साधना से ही जागृत हो, बल्कि ये तो साधारण पूजा पाठ से भी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति और प्रेम के साथ केवल भोग भी लगा देता है तो उसकी भी जागृत हो जाती है। मुख्य बात तो केवल ये है कि आप अपने भगवान से कितना प्रेम और समर्पण भाव रखते हैं। उस व्यक्ति की तो बिना कुछ करे ही जाग भी जाती है। और कई लोगों की कठोर साधना करके भी नहीं, तो इसके लिए समर्पण मुख्य है। कुंडलिनी साधना कैसे करनी है ये भी हम आपको आने वाले वीडियोस में जरूर ही बताएंगे, इसलिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे वीडियो मिस नहीं होगी। अब दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को ये दुर्लभ शक्तियां प्राप्त हो गई है या जब भी हो तब ऐसी शक्तियां आपको मिलती हैं तो उन शक्ति का धर्म के लिए उपयोग कीजिए, सच्चे व अच्छे लोगों के लिए उपयोग कीजिए। अपनी शक्तियों को किसी का गलत होने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। आपके शरीर के इन 7 अंगों में दर्द होता है और इस दर्द का कोई इलाज नहीं है दोस्तों, क्योंकि वक्त के साथ ये दर्द अपने आप ही ठीक हो जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। महादेव की भक्ति का वह अध्यात्म का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी यह जानकारी जरूर शेयर करें।
हर हर महादेव। धन्यवाद।